हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस, ये वीडियो आपने देख लिया पूरा तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जीडी की जो एग्जाम है बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपकी एग्जाम में बनने के चांसेस ना हो। सो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से पहले देख कर ही आप जाएं। आपकी एग्जाम में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन में आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेना है इस सीरीज के। यहां से आपकी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली 10 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए। 22 तारीख आपकी एग्जाम है, तो आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। और गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पता चले और आपका टाइम कम वेस्ट हो, है ना। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन सेकंड है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। आप सभी को पता होना चाहिए, सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करवा रखी हैं आपको एसएससी जीडी वाले बैच में। और आर्मी अग्निवीर के ऑलरेडी वीडियोस भी हम आपको दे चुके हैं, उनमें भी आपको कवर करवाए हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा या दक्षिणी जो किनारा है ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही जवाब अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह जो बीमारी होती है उसके यूज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी होता है, जिसको आंवले के लिए स्पेशली जाना जाता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि विटामिन सी की जिसमें कमी होती है तो उसको क्या खाना चाहिए? तो आंवले उसको खाना चाहिए। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो विटामिन सी करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंक, है ना। विलियम बेंटिंक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चाइना में ये हुआ था, चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। और आप सभी को आई थिंक पता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनका नाम है रजिया सुल्तान। आप सभी को पता होगा, दिल्ली की शासिका थी और भारत की पहली महिला शासिका ये बनी थी, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े होती हैं, गिल्फ्स होते हैं इनमें, मछलियों में गलफड़े जो होते हैं उसकी मदद से ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां पर हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, 1999 में। अमृतसर पंजाब में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा कई सारे लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी थी और काफ़ी बड़ा उस टाइम पर हत्याकांड था ये जलियांवाला हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था 1999 में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो दल की स्थापना की थी, इन्होंने फॉरवर्ड जो ब्लॉक था इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद में। और कांग्रेस कब छोड़ा था इन्होंने? 1939 में छोड़ा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले जो शहीद थे ये किसे कहा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? या 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले शहीद कौन थे? तो ये मंगल पांडे, आपको याद रखना है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दोनों एक ही क्वेश्चन ये हैं जो हम आपको बता रहे हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम संतोष यादव है। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। ब्रह्म समाज की आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा। यह मूल नाम था मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1499 में आया था भारत, वास्को डी गामा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, और ये गलती से भारत आ गया था 1498 में, ये ऐसा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल का ये रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है या माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये वैसाखी है सिखों के। और सिखों के कितने गुरु हैं? ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में पूछा था। 10 गुरु होते हैं सिखों में। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु। पहले गुरु गुरु नानक देव, और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बीच में जितने भी गुरु हैं इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? अब लौह पुरुष जो कहा जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गुजरात में इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, तो याद रखिएगा लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट इसको कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का। महाभारत के रचयिता का नाम पूछा है तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा यह लिखी गई। गाइस, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। आर्मी अग्निवीर जीडी की एग्जाम में अगर आप तैयारी में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर करीबन 1000 क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लेकर आए हैं, बट इस वीडियो में हम आपको 200 या 100 क्वेश्चन कवर करवाएंगे, है ना। इस सीरीज को हम एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे। आप सभी इसको कवर कर लीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन की गारंटी है हमारी कि बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाता है? तो जापान है सूर्योदय का देश, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को यह मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसको बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल आपका करेक्ट आंसर है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी, ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डाल्फिन हो जाएगा। और राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। राष्ट्रीय फूल कमल है, आप सभी को बताइए। राष्ट्रीय पेड़ है भारत का बरगद, और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जितने भी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्र जो गान है ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्र गीत जो लिखा है ये वंदे मातरम है, ध्यान रखिएगा। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत वाला जो पंचांग है ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। पेस मेकर का संबंध किससे है? शरीर की किस अंग से? तो हृदय से ये हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का यूज किया गया था, तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो होता है ये कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट इसको कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट हमने अभी देखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जो रेल थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बंबई से थाने के बीच में चली थी। वर्तमान जो मुंबई है तो बंबई से थाने के बीच में ये चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में हुई मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। क्लियर है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम है पंडित
भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप सभी को बताइए न्यूयॉर्क यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, ध्यान रखिएगा। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य देश होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा, द हेंग हॉलैंड में, नीदरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव है इनका नाम है बान की मून, अभी वर्तमान में चेंज हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनी गुटेरस है, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है अटल जी, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जो थे इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है? तो याद रख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो ये दक्षिण सूडान बना, 193वां देश। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से ये नहीं होता है, रक्त का धक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 343, 343 है ना। इसके तहत हिंदी जो है इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद में इसका आयोजन होता है ओलंपिक खेलों का। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? यानी कि हुए हैं ऑलरेडी ये, तो रियो डी जेनेरो में हुए हैं 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो नस्ल की भैंस है यह हरियाणा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? ये तो गुड़गांव है, गुड़गांव, ध्यान रखिएगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये बनाई गई थी। अब यहाँ पर हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? तो चाइना की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक होता है, तूफान आने वाला है मतलब। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार, है ना, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है, असम। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस जो होती है पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कहा था ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा कहा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इनका जो चुनाव किया जाता है ये 6 वर्ष, 113 है ना। ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 113 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला या मिल्की वे इसको कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड इसको कहा जाता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधि में लिखी गई, अवधि बोली में ये बेसिकली लिखी गई रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस, देख लीजिएगा आप। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस से, यूनान से 1996 में, माफ कीजिएगा 1896 में ये हुई थी एथेंस यूनान से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में, है ना, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये हॉकी में जीता था इन्होंने, भारत ने 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 में जीता, 1980 में मॉस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
देखिए क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है? तो 4 वर्ष के बाद में होता है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। और 2016 में जो हुए ये रियो डी जेनेरो में हुआ, ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स इनका नाम है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये टोक्यो जापान में हुए, ध्यान रखिएगा। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये बैडमिंटन से, साइना नेहवाल का। चलिए आइए और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था, सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेस्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसकी जो है रचना की गई। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है मिल्क फीवर, इसको कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा ये किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, ध्यान रखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री इसका नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम है जापान की जुनको तबाई। ये थी पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चली थी, विश्व में पहली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो नियम है ये पास्कल का नियम है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है ये। क्लोरोफिल का खनिज जो घटक है ये क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है और इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त थे, इनका नाम उपगुप्त है। और ये अभी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनाया है आपका, और ये आपकी आर्मी अग्निवीर जीडी की जो एग्जाम है सेम पैटर्न इसमें फॉलो होता है। आपको पता होगा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे, देखा होगा आर्मी जीडी के, आपको आइडिया लगा होगा कि जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यहीं से आपके अधिकांश क्वेश्चंस बन रहे हैं। और फॉर्मेट वही है पूरा का पूरा, बिल्कुल भी स्किप ना करें और गलती ना करें इन क्वेश्चन को छोड़ने की, आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था, ये शिक्षित नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की थी? लंगर प्रथा जो शुरुआत की थी सिख समाज में ये की थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। और किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। और गाइस पंचवर्षीय जो योजना है कितनी पंचवर्षीय? 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली है। और 2012 से 2017 तो ये जो है ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, आप सभी को बताइए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी इससे मिलता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो होता है ये मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30,000 है ना, 3 लाख किलोमीटर सेकंड ये होती है, 3 लाख। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और ये सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से ही होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में, आपको पता होना चाहिए। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। एक एक
चीज़ें ये आपको हम काफ़ी डीपली बता रहे हैं और काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में। और इसके अलावा चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में है, ताजमहल जो है ये आगरा में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। आज़ाद हिंद फौज जो थी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, और फाइनली क्वेश्चन वही बना है, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो ये ऑलरेडी बता चुके, दयानंद सरस्वती जी का था ये। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो नारा दिया था ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो रहा है ये राजा राम मोहन राय का प्रयास रहा है समाज सुधारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है इसका नाम। पहले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, इसे छोड़ा गया 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनी गुटेरेस है। वान के मून आपको दे रखा है, अभी पुराना क्वेश्चन है तो चेंज हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये जो भाषा है इनकी संख्या 22 है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन हो जाएगी। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डुनॉन्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग ये होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, शुरुआत की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम 210 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं। अब आने वाले वीडियो में आपको आगे आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। देखिए अभी तक हम यहीं पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली। हमारे पास में टोटल 1000 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। क्लियर है? 1000 क्वेश्चनों का कलेक्शन है हमारे पास में। अब अगर आप सपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो हम एग्जाम से पहले 22 तारीख से पहले आपको सारे क्वेश्चंस अभी कवर करवा देंगे। मात्र 3-4 वीडियो आपको मिलेंगी, 4 वीडियो मिलेंगी। अगर 4 वीडियो आपने कवर कर ली तो हम आपको पूरे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये शानदार वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी। ज़्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और ग्रुप्स आपके पास जो भी है उनमें शेयर जरूर से करेगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आपके लिए जल्दी और भी वीडियो हम लेकर आते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।